सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बड़ी पावन और पवित्र कहानी है। ये कहानी बहुत प्राचीन कहानी है, इसलिए इस कहानी को जरूर सुनें। बूढ़ी चिड़िया कौवे से कहती है कि कौवा, आपके इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक कहानी के माध्यम से मिलेंगे। बूढ़ी चिड़िया कहती है कि तुम शांत चित्त मन होकर के बैठ जाओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को आप गौर से सुनिएगा। आपके इस प्रश्न के उत्तर आपको इसी कहानी में मिलेंगे। कौवा कहता है कि ठीक है। कौवा शांत चितवन होकर के बैठ जाता है और अपने दोनों कानों को बूढ़ी चिड़िया की हर बात पर लगाता है और बड़े गौर से और बड़े ध्यान से इस कहानी को कौवा सुनता है। बूढ़ी चिड़िया कहानी शुरू करती है और बूढ़ी चिड़िया कहती है कि कौवा, प्राचीन समय की बात है कि एक बार ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था। सभी देवता गण दरबार में बैठे हुए थे। भाग्य और बुद्धि भी वही थे। ब्रह्मा जी के दरबार में बैठे हुए बात करते करते भाग्य और बुद्धि की नोकझोंक शुरू हो जाती है। जब यह बहस काफी बढ़ जाती है तो भाग्य कहता है कि जो काम मैं करता हूं उसे यह बुद्धि नहीं कर सकती। बुद्धि बोली, मूर्ख मत बनो। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं तो वह आदमी पागल हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम कितना भी उसका साथ दे दो, लेकिन वह मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। भाग्य बोला, अरे मूर्ख बुद्धि, तुम नहीं जानती कि जिसका साथ मैं छोड़ देता हूं, तुम कितनी ही उसके साथ रहो, उसका भला कैसे हो सकता है। जब मैं यानी उसका भाग्य ही उसके साथ नहीं रहूंगा तो क्या वह भाग्यवान हो जाएगा या धनवान हो जाएगा? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। भगवान ब्रह्मा के दरबार में दोनों में ऐसे ही वाद विवाद बढ़ता गया। दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। बुद्धि कहने लगी कि मैं बड़ी हूं और मैं ही श्रेष्ठ हूं। भाग्य कहने लगा कि नहीं, तुम मुझसे बड़ी कैसे हो सकती हो, मैं बड़ा हूं और मैं ही श्रेष्ठ हूं। तभी ब्रह्मदेव ने दोनों में ऐसे बहस होते हुए देखी और मन ही मन सोचा कि भाग्य और बुद्धि दोनों महान देवता हैं। दोनों इस दुनिया के शक्तिशाली और प्रभावशाली देव हैं और ये दोनों आपस में इस तरह से झगड़ा कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। इनका फैसला तो मुझे ही करना होगा। ब्रह्मदेव ने बुद्धि और भाग्य से पूछा कि तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो। भाग्य कहने लगा कि ब्रह्मदेव, मैं जिस मनुष्य का साथ छोड़ देता हूं वह मनुष्य क्या कर सकता है। वह तो अपना सारा जीवन गरीबी और दरिद्रता में गुजारेगा, जिस कारण वह अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकता। इतना सुनते ही बुद्धि बोल उठी कि नहीं, ब्रह्मदेव, भाग्य झूठ कह रहा है। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं तो भाग्य चाहे उस मनुष्य का जितना भी साथ दें, वह मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। बुद्धिहीन मनुष्य तो मृतक के समान होता है। भगवान ब्रह्मा ने दोनों की बात को ध्यान से सुना। इन दोनों की बात सुनकर ब्रह्मदेव मन ही मन सोचने लगे कि इन दोनों की समस्या तो बहुत गंभीर है। इस समस्या का फैसला कैसे किया जाए। उसके बाद ब्रह्मदेव ने उन दोनों से कहा, ऐसे पता नहीं चलेगा, आप परीक्षण कीजिए। भाग्यदेव, आप अपने भाग्य का परीक्षण कीजिए और बुद्धिदेव, आप अपनी बुद्धि का परीक्षण कीजिए। इसका प्रयोग करके बताइए कि तुम दोनों में से कौन बड़ा और श्रेष्ठ है। भाग्यदेव बोला कि ब्रह्मदेव, जैसा आपका आदेश होगा मैं उसी का पालन करूंगा, लेकिन आप मेरी बात मान ले कि बुद्धि कभी भी मुझसे बड़ी नहीं हो सकती। ब्रह्मदेव ने कहा कि आप मृत्युलोक को ध्यान से देखिए। ब्रह्मदेव ने भाग्यदेव और बुद्धि को मृत्युलोक दिखाया। मृत्युलोक दिखाकर कहने लगे कि देखो, इस जंगल में एक गरीब बुढ़िया और उसका इकलौता 20 वर्ष का बेटा झोपड़ी डालकर रहते हैं। वह बहुत ही गरीब हैं। उन्हें खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा है। अब तुम दोनों इन पर अपने भाग्य और अपनी बुद्धि की शक्ति आजमाइए। तुम दोनों में से जो भी इस गरीब बुढ़िया के बेटे को धनवान बना देगा या सम्राट बना देगा, वही तुम दोनों में से बड़ा होगा, श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मदेव की बात सुनकर भाग्यदेव कहने लगा कि परमपिता, बस यह तो छोटी सी बात है। भाग्यदेव की बात सुनकर बुद्धि बोली कि यह छोटी सी बात कैसे हो सकती है। जब तक मैं उसका साथ नहीं दूंगी तब तक तुम इसे कभी राजा नहीं बना सकते, उसे सम्राट नहीं बना सकते। भाग्य ने कहा, बुद्धि, तू नहीं जानती कि मैं उसका साथ दूंगा तो इसे राजा ही नहीं बल्कि एक महान सम्राट बनाऊंगा। भाग्य की बात सुनकर बुद्धि बोली, ठीक है, हम दोनों इसी पर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इससे हम दोनों की समस्या का फैसला हो जाएगा। इसमें जो जीतेगा वही बड़ा या श्रेष्ठ माना जाएगा। इसके बाद भाग्य ब्रह्मदेव से कहने लगा कि ब्रह्मदेव, पहले मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की अनुमति दीजिए। मुझे यहां से जाने और इस लड़के को सम्राट बनाने की आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मादेव के कहते ही बुद्धि ने ब्रह्मदेव से कहा कि ब्रह्मदेव, मैं इस लड़के का साथ छोड़कर आ रही हूं।
उसकी बात सुनकर भाग्य ने कहा कि ठीक है, तुम अभी उस लड़के का साथ छोड़ दो और ब्रह्मलोक में आ जाओ। बुद्धि भाग्य से कहने लगी कि भाग्य, ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि तू इसे सम्राट बनाने के चक्कर में मार दे। यह व्यक्ति मरना नहीं चाहिए। भाग्य कहने लगा कि बुद्धि, तुम यह सब दूर से देखती रहो। आज तुम्हारी हार निश्चित है, क्योंकि मैं ही तुमसे ज्यादा शक्तिशाली और बलवान हूं। बुद्धि बोली, ठीक है, मैं अभी इसी समय इस लड़के का साथ छोड़ रही हूं। ऐसा कहकर बुद्धि ने उसका साथ छोड़ दिया। बुद्धि के साथ छोड़ते ही वह लड़का अपनी सुध बुद्ध खो बैठा, एक निर्गुणी बनकर रह गया, पागल और मूर्ख बनकर रह गया। अब भाग्य अपना काम करना शुरू करता है। भाग्य देखता है कि उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है। एक घास फूस की बनी हुई झोपड़ी है और उसके पास केवल 3 बकरियां बंधी हुई हैं। वह लड़का उन बकरियों के खाने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां काट कर लाता है और वह उन बकरियों को चराता है। वह पूरा दिन इसी में गुजार देता है। उसकी स्थिति देखकर भाग्य सोचता है कि ना इसके पास पहनने के लिए कोई अच्छे वस्त्र हैं और ना ही इसके पास पैरों में पहनने के लिए कोई जूते हैं। अब मैं इसका साथ दे रहा हूं और मैं इसे राजा बनाकर रहूंगा। भाग्य ने पासा पलटा और जिस रास्ते से चरवाहा निकल रहा था, भाग्य ने उस रास्ते में एक सुंदर सोने के जूतों की जोड़ी उसके रास्ते में रख दिए। लड़के का ध्यान उन जूतों पर गया तो उन्हें पहचान नहीं पाया कि यह सोने के जूते हैं। उसे तो बस पैरों में पहनने के लिए जूते चाहिए थे, इसलिए उसने उन सोने के जूतों को अपने पैरों में पहन लिया और सोचने लगा कि चलो, जूते तो मिल गए, इससे मेरा बहुत समय का काम चल जाएगा। अब जंगल से चारा लाते हुए और बकरियों को चराते हुए मेरे पैरों में कांटे नहीं लगेंगे। उन जूतों को पहनकर वह अपने घर आ जाता है। प्रतिदिन उसकी यही दिनचर्या चलती रही। वह जंगल में बकरियों को चराने जाता और जंगल से पेड़ पौधों की पत्तियां काट कर लाता और बकरियों को चराता रहता था। उसकी माता की बुद्धि भी समाप्त हो गई थी, क्योंकि बुद्धि उसे भी छोड़कर चली गई थी। भाग्य ने तो उस चरवाहे का खूब साथ दिया, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। भाग्य सोचने लगा कि मैंने तो इसे सम्राट बनाने का संकल्प लिया है, परंतु यह तो मुझे मूर्ख या पागल दिखाई देता है। इसका व्यवहार तो पागलों और मूर्खों की तरह हो गया है। यह सब देख रही बुद्धि ने भाग्य से कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि मैंने उसका साथ छोड़ दिया है? जब मैं किसी व्यक्ति का साथ छोड़ देती हूं तो वह ऐसा ही व्यवहार करता है। भाग्य बुद्धि से कहने लगा कि मैं भी देखता हूं कि तुम क्या कर सकती हो। अब तुम भी देखोगे कि मैं क्या कर सकता हूं। उस देश के नजदीक के ही एक देश का राजा तेज प्रताप था। उसका एक सौदागर था। वह अलग अलग देशों और स्थानों पर जाकर व्यापार करता था। वह सौदागर के पास व्यापार करने के लिए कुछ ऊंट थे। वह ऊंटों पर पीतल लाद कर ले जाता था और दूसरे देश में जाकर व्यापार किया करता था। एक दिन वह सौदागर उसी जंगल से गुजर रहा था जहां पर वह चरवाहा रहता था और अपनी बकरियां चराता था। वह सौदागर ऊंट लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में जाते हुए उसकी नजर उस चरवाहे के पैरों पर पड़ी। सौदागर ने देखा कि इस चरवाहे के पैरों में तो सोने के जूते हैं और यह इनकी कोई कदर नहीं कर रहा है। इसे देखकर लगता है कि यह सोने के जूतों के बारे में तो शायद जानता भी नहीं है। सौदागर अपने ऊंट से नीचे उतरकर उस चरवाहे से पूछने लगा कि भाई, तुम यह जूते कहां से लाए हो? उस चरवाहे ने उस सौदागर को बताया कि यह जूते मुझे इस जंगल में रास्ते पर पड़े हुए मिले थे। सौदागर ने उस चरवाहे से पूछा कि क्या तुम इस जूतों को बेचना चाहोगे? तो उस चरवाहे ने कहा कि जरूर बेच दूंगा। इन्हें पहनते पहनते मुझे बहुत समय हो गया है, लेकिन यह टूटते या फटते बिल्कुल भी नहीं है। यह तो काफी समय से ऐसे ही हैं। व्यापारी ने चरवाहे से कहा कि यह जूते मुझे बेच दो। इन जूतों के बदले में जो चाहो मुझसे वह ले लो। उस चरवाहे ने व्यापारी से कहा कि मुझे इन जूतों के बदले में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 1 मन अनाज चाहिए, जिससे मुझे और मेरी माता को 2 समय का भोजन प्राप्त हो जाए। हम तो भूखे मरते हैं। उसने सौदागर को वह सोने के जूते 1 मन अनाज के बदले ही दे दिए। सोने के जूते पाकर वह सौदागर बहुत खुश हो गया। वह सौदागर उस चरवाहे को 1 मन अनाज देकर चला जाता है। तब बुद्धि भाग्य से कहने लगी कि भाग्य देखते नहीं कि तुम्हारे जूते तो 1 मन अनाज के बदले में बिक गए। तुम समझ रहे हो ना, तुम्हारे सोने के जूते 1 मन आटे में जा रहे हैं। भाग्य ने बुद्धि की बात सुनकर कहा, बुद्धि, तुम चिंता मत करो। मैं जिसका साथ देता हूं उसे कोई भी राजा बनने से नहीं रोक सकता। मैं इसे एक महान सम्राट बनाकर ही रहूंगा। बुद्धि कहने लगी कि भाग्य, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। देखना, तुम इसे अवश्य मार दोगे। यह बेचारा कहीं राजा बनते बनते मर ना जाए। भाग्य ने कहा कि बुद्धि, तुम कैसी बातें कर रही हो, देखना अब मैं क्या करता हूं। और इतना कहकर भाग्य फिर से उस व्यक्ति के पास आता है
भाग्य ने दूसरे सोने के जूतों की जोड़ी, जो सोने चांदी जोहारात से जड़ी हुई थी, उसी रास्ते पर रख दी जिस मार्ग से चरवाहा बकरियों के लिए पत्ते लेने जंगल से जा रहा था। उस चरवाहे को फिर से सोने के जूते मिले तो वह तो बड़ा प्रसन्न हो गया। क्यों ना मैं इन्हें अपने राजा को भेंट करूं ताकि महाराज प्रसन्न होकर मुझे कुछ इनाम दें। यह सोचकर वह सौदागर सोने के जूतों को लेकर महाराज तेज प्रताप के महल में गया। राज दरबार में जाकर उसने वह सोने के जूते राजा को दे दिए और कहने लगा कि महाराज, यह स्वर्ण जूते मैं खास तौर पर आपके लिए लेकर आया हूं। ये जूते अद्भुत है, ऐसे जूते तो हमारे महाराज के पास होने चाहिए थे। महाराज तेज प्रताप जूतों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सोने के सुंदर जूते देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे यह जूते देवलोक से आए हो और देवताओं ने इन्हें बनाया हो, मानो स्वयं विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया हो। इतने सुंदर जूते देखकर वो खुश हो गए और अपने मंत्री से कहने लगे कि सौदागर को 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी जाए। राजा तेज प्रताप ने उस सौदागर को 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दिलवा दी। इतनी ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं पाकर सौदागर बहुत खुश हो गया और अपने व्यापार को बढ़ाने की सोचने लगा। उसके बाद वह दोबारा अपने ऊंटों पर पीतल लादकर दूसरे देश में व्यापार के लिए चल पड़ा। वो सौदागर अपने व्यापार के लिए उसी जंगल से होते हुए जाता था जहां वह चरवाहा अपने पशुओं को चराता था और अपनी माता के साथ रहता था। इस बार भी उसी जगह से जा रहा था और संजोगवश चरवाहा भी वहीं पर अपनी बकरियों को चरा रहा था। जंगल में अपने सामने उस चरवाहे को दोबारा देखकर वो सौदागर खुश हो गया और उसने फिर से उस चरवाहे के पैरों की ओर देखा। उसके पैरों में दूसरे जोड़ी स्वर्ण जूते देखकर उसने सोचा, इसके पास तो और सोने के जूते आ गए, ना जाने ये कहां से ऐसे जूते लेकर आता है। सौदागर ऊंट से उतरा और उतरकर उस चरवाहे के पास आया और चरवाहे से बोला कि भाई, क्या तुम फिर से इन जूतों को भी बेचना चाहोगे? चरवाहे की तो जैसे मनचाही मुराद पूरी हो गई। वह बोला, हाँ हाँ जरूर बेच दूंगा, लेकिन इस बार आपको इसके बदले में मुझे एक बोरी चने की देनी होगी। सौदागर भी खुश हो गया और बोला, हाँ हाँ ठीक है, मैं एक बोरी चने की दे दूंगा। चरवाहे ने एक शर्त और रख दी। वह बोला,